दोस्तों लाइफ में एक चीज ऐसी है जिससे कि हम बहुत ज्यादा डरते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारी लाइफ में बिल्कुल से कभी नहीं आए और हमारा लाइफ बिल्कुल मस्त चलता रहे। फ्रेंड्स, वो चीज है रिजेक्शन। दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें रिजेक्शन से डर नहीं लगता होगा। चाहे लोग मुंह पर कितना भी कुछ बोल दे कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसको किसी ने भी रिजेक्ट कर दिया तो वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल ही तोड़ के रख देता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ रहता है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, बिल्कुल धड़ाम से गिरता है अगर आप लाइफ में कभी भी रिजेक्ट हुए हो तो। और एक जो नॉर्मल आदमी होता है, एक नॉर्मल इंसान एवरेज टैलेंट के साथ, एवरेज क्षमताओं के साथ, वो उसे बहुत ज्यादा रिजेक्शन देखना पड़ता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और इतने ज्यादा रिजेक्शन के वजह से एक बिल्कुल से माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि मुझे अब किसी भी तरह का अटेम्प्ट ही नहीं लेना है, मुझे अब किसी भी तरह का एफर्ट ही नहीं लेना है। और फिर हम लोग अधिकतर, जो हम में से अधिकांश लोग हैं, उसके बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना छोड़ देते हैं और फिर जीवन जैसे है बिल्कुल जहां तक वो कंफर्टेबली चलता रहता है, हम उसको वहीं तक कंफर्टेबली चलाते रहते हैं और अपने इर्द गिर्द एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये रिजेक्शन होता क्यों है। रिजेक्शन होने का एक कारण तो ये है कि आपके जो एम्बिशन है वो आपकी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। तब भी जब आप अटेम्प्ट लेते हैं तो आपकी काबिलियत अभी फ़िलहाल उतनी नहीं होती है कि आपको कुछ वैसी जगह पे सेलेक्ट कर लिया जाए। तो इस तरह का जब रिजेक्शन आपका होता है तो ये एक तरह से आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, एक आपके सर के ऊपर जबरदस्त हथौड़ा है जो आपको बताता है कि आपके अंदर ये सारी कमियां हैं जिसको अगर आप दूर कर लेते हैं तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। एक ये रिजेक्शन है। तो जब इस तरह की आपको रिजेक्शन मिले जहां पे आपको आपकी कमियों की वजह से रिजेक्ट किया गया हो, तो आप उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। उससे कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा आप डिमोटिवेट होंगे, डिमोटिवेट होकर आप करेंगे क्या? आप या तो उस तरफ जाना छोड़ देंगे, आप जो बिल्कुल से एक नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, एक मामूली सी जिंदगी है, आप उसमें खुद को डुबा लेंगे, ढाल देंगे और जीवन भर वैसे ही आपका कट जाएगा। तो इसीलिए जब आप रिजेक्ट होते हैं तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, बताइए खुद को कि ठीक है, किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है। और रिजेक्ट किया है ये तो चलो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि रिजेक्ट किया है, लेकिन इसकी वजह से मेरे अंदर क्या क्या डिमेरिट है, क्या क्या कमी है, उसका मुझे पता चला है। और कितने लोगों को पता भी रहता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है और मुझे इसी की वजह से रिजेक्ट किया गया है। लेकिन जब आपको उस कमी की वजह से आपके सर के ऊपर हथौड़ा मारा जाता है, आपको 10 बातें सुना के आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो आपका जो डिटर्मिनेशन है उस कमी को दूर करने के लिए वो बढ़ जाता है। एक इंसान बहुत ही आलसी है, वो सुबह रोज 10 बजे उठता है, लेकिन इस 10 बजे रोज उठने की वजह से अगर उसका कभी 10 लाख रुपए का महीने का जॉब इंटरव्यू में वो अगर रिजेक्ट हो गया, वो इंटरव्यू में लेट से पहुंचा इसकी वजह से और वो इंटरव्यू नहीं दे सका, तो ये जो झटका उसे लगेगा, उसके बाद वो जीवन भर कभी भी 10 बजे नहीं उठेगा। उसकी ये आदत जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये झटका लगना जरूरी है। हम आसानी से नहीं समझते हैं किसी भी चीज को। हमें प्रवचन कभी भी कुछ भी नहीं समझा सकता है, हमें उपदेश कुछ भी नहीं सिखा सकता है। हमें क्या सिखाता है? जब हमारे सर पे जोड़ का हथौड़ा लगता है, जब हमें कोई 4 घूंसे मारता है, चाहे वो शब्द के ही घूंसे हो, तब जाके हमें समझ में आता है कि हमें अपनी इस कमी को दूर करना है। और ये रिजेक्शन जो है ये वही काम करता है।
और ये एक बिल्कुल कड़वी दवा की तरह काम करता है। जिन्होंने इस रिजेक्शन के वजह से अपने डायरेक्शन को मोड़ लिया, अपने डायरेक्शन को डिमोटिवेशन की जगह उस कमी को दूर करने पे फोकस कर लिया, तो वो बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़ता चला जाएगा। हर रिजेक्शन उसे अपने लाइफ में बिल्कुल ही एक अलग लेवल तक पहुंचा देगा, एक अलग लेवल तक उसके व्यक्तित्व को ऊपर उठा देगा। लेकिन जो डिमोटिवेट हो जाते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। वो अपने कमी के ऊपर भी जीवन में कभी काम नहीं करने वाले हैं, वो बस रोते रह जाएंगे। लेकिन जो अपनी कमी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है चलो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, लेकिन इसके वजह से मैंने पढ़ाई की थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बैठता है इंसान। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो देखते हैं कि ठीक है कहाँ पे कमी थी, उस कमी को वो दूर करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। तो एक रिजेक्शन दोस्तों होता है हमारी काबिलियत में कमी की वजह से, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट होने से फायदा नहीं, आप उसको कमी को दूर कीजिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, आप रिजेक्ट नहीं होंगे। दोस्तों जीवन में वो लोग कभी भी रिजेक्ट नहीं होते जो अपनी काबिलियत से कहीं ज्यादा अपना टारगेट सेट नहीं करते, और वैसे लोग लाइफ में कभी आगे भी नहीं बढ़ते। यानी कि अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं लाइफ में, इसका मतलब है कि आपने टारगेट बहुत ऊंचा लेके चला है, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक तो ये कारण हो गया आपके रिजेक्शन का। दोस्तों दूसरा कारण ये है कि कितनी बार हम अपने टैलेंट की वजह से रिजेक्ट नहीं होते, वहां पर सिर्फ सिंपली एक मिसमैच होता है। सामने वाला कुछ और चाह रहा होता है और हम कुछ और है। अगर सपोज आप एक अच्छे सिंगर हैं और आप चले गए किसी डांसिंग कंपटीशन में, तो वहां पे ऑब्वियसली आप सेलेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। कितनी बार इंटरव्यू में ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर है बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को नहीं लेता है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को वो रिजेक्ट कर देता है। वो अपने से वो देखता है कि हाँ ये ठीक ठाक है, ये सिंपल मेरा काम कर लेगा, मैं जो बोलूंगा उसको वो ठीक ठाक से अक्षरशः उसका पालन कर देगा, मुझे बस ऐसा आदमी चाहिए, मुझे टैलेंटेड नहीं चाहिए। तो वहां पे अगर आप इंटरव्यू के लिए गए तो वहां भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कितने लोगों से आपने सुना होगा कि इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझसे कम बिलो एवरेज लड़का था, वो मुझसे ही पूछ के सब काम करता था, उसका सिलेक्शन हो गया, पता नहीं क्यों। मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि आपके ज्यादा टैलेंटेड होने की वजह से वो जॉब आपको नहीं मिली, इसका मतलब है कि वो जॉब आपके लिए थी ही नहीं कभी भी। तो ये दो कारण होते, एक तो मिसमैच की वजह से हमारा रिजेक्शन होता है, और एक जब हम टैलेंट हमारा कम होता है और हमारे एम्बिशन ज्यादा होते हैं, तब भी हमारा रिजेक्शन बहुत होता है। तो दोनों ही कारण में आपको निराश होने की कभी भी जरूरत नहीं है। जहां पे टैलेंट कम है हम अपने टैलेंट को बढ़ाएंगे, अपनी काबिलियत को बढ़ाएंगे, और जहां मिसमैचिंग की वजह से आपका रिजेक्शन हुआ तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपको ऐसी जगह पे जाना है, ऐसी जगह अप्रोच करना है कि जहां पे आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत ठीक तरीके से पहचानी जा सके, जहां पे उसकी कद्र हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो के साथ। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी तरह की आपको समस्या है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर मैं निश्चित रूप से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और आशा करता हूं कि मेरे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच।